हेलो दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था की इस सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में। 1833 के चार्टर एक्ट में क्या क्या प्रावधान हुए थे, आज हम उनको समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। 1813 का जो हमने चार्टर एक्ट देखा था, उसमें क्या हुआ था, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। सिर्फ चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को छोड़कर बाकी पूरे कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, व्यापारिक एकाधिकार को। लेकिन क्या था कि कंपनी उस टाइम पे क्या बाकी सारी चीजों का व्यापार नहीं करती थी। कंपनी सारी चीजों का व्यापार करती थी, लेकिन सिर्फ बाकी जो दूसरी कंपनियां थी वो भी साथ में व्यापार कर रही थी। मतलब कंपनी का एकाधिकार नहीं था, बाकी सारी कंपनियां व्यापार कर रही थी और ये भी वैसे ही व्यापार करते थे, हर चीज का व्यापार करते थे। उसके बाद में क्या हुआ कि 1833 का जब चार्टर एक्ट आया, तो यहाँ पे क्या हो गया था, ब्रिटिश आधिपत्य जो क्षेत्र था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। जैसा हमने 1813 के चार्टर एक्ट में भी देख लिया था। अब यहाँ पे धीरे धीरे करके क्या बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र, क्योंकि कंपनी ने बहुत सारे क्षेत्र पे अपना कब्जा कर लिया था। अब इसके बाद में क्या हुआ कि 1833 के चार्टर एक्ट में इनको क्या करना था, धीरे धीरे जैसे इन्होंने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो कंपनी पे इन्होंने अधिकार जमाना चालू कर दिया था कि कंपनी अब हमारे हिसाब से चलेगी, हम जो कानून बताएंगे उस हिसाब से कंपनी चलेगी। तो यहाँ पे आके धीरे धीरे क्या कर रहे थे, ये कंपनी को धीरे धीरे हटाना चाह रहे थे। और जैसा कि मैंने पहले बोला था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो उनको यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ पे धार्मिक जो स्थिति थी वो इनको यहाँ पे नहीं पता था भारत की। और जो कंपनी थी वो 200 साल से भी ज्यादा पे यहाँ पे थी। मतलब इंडिया में, भारत में कंपनी 200 साल से पुराने, पिछले 200 साल से भी ज्यादा से यहाँ पे थी। तो इसलिए कंपनी को ज्यादा अच्छे से पता था। तो इसलिए धीरे धीरे करके कंपनी को हटाना चाह रहे थे, ना कि एकदम से। तो 1813 में इन्होंने चार्टर एक्ट जो था, 1813 का चार्टर एक्ट, उसमें क्या कर दिया था, इन्होंने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। अब 1833 के चार्टर एक्ट में ये क्या करेंगे, जो कंपनी का जो व्यापारिक अधिकारी है उसको ही समाप्त कर देंगे कि यहाँ पे अब कंपनी व्यापार ही नहीं कर सकती। यहाँ पे सिर्फ कंपनी प्रशासन के लिए रहेगी, सिर्फ प्रशासन संभालेगी, व्यापार ये नहीं करेगी। बाकी दूसरी कंपनी यहाँ पे व्यापार करती रहेंगी, लेकिन कंपनी यहाँ पे कोई व्यापार नहीं करेगी। तो यहाँ पे क्या चीज हो रही थी कि जो पहले क्या चीज चल रही थी कि गवर्नर जनरल और इनकी 3 सदस्य जो परिषद थी, ये क्या करती थी, ये कार्यपालिका और विधायिका दोनों संभालती थी। यही कार्यपालिका संभालती थी, कार्यपालिका भी यही थी और विधायिका भी यही थी। ये कार्यपालिका और विधायिका दोनों थी। तो यहाँ पे क्या चीज हो रही थी कि इन लोगों को बोल दिया गया था कि आप ये कार्यपालिका और विधायिका ही संभालिए, जो व्यापार है वो सारा आप छोड़ दीजिए। क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र में इनको व्यापार और कार्यपालिका और विधायिका ये सारी चीजें संभालने में थोड़ी सी दिक्कतें हो रही थी, परेशानियां हो रही थी। तो इसलिए इनको व्यापारिक जो अधिकार थे इनका पूरा समाप्त कर दिया गया और इनको व्यापार करने के लिए मना कर दिया और बोल दिया कि आप सिर्फ यहाँ पे प्रशासन करिए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब इन्होंने क्या करा, धीरे धीरे इसको केंद्रीकृत भी बनाना इन्होंने चालू करा। तो केंद्रीकृत बनाने के लिए पहले क्या कर दिया था इन्होंने, जब हमने पहले के एक्ट पढ़े तो उसमें क्या कर दिया था, जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको, जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था। और बाकी मद्रास और जो बंबई प्रेसिडेंसी थी उनको किसके, बंगाल के अंतर्गत कर दिया था कि अब आप बंगाल के अंतर्गत हैं। और फिर धीरे धीरे करके इन्होंने क्या करा था कि उनको विधि बनाने, पहले उनको विधि बनाने की वो थी कि आप विधि यहाँ पे बना सकते हैं बंबई और मद्रास वाले, लेकिन क्या था, उनको गवर्नर जनरल से पास करवाना रहता था और उसके बाद में ब्रिटिश संसद से पास करवाना रहता था। अब यहाँ पे क्या चीज कर दी इन्होंने कि गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको क्या कर दिया, सबसे पहला पॉइंट, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। क्या कर दिया इन्होंने, बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब इन्होंने केंद्रीकृत करने के लिए वही बंगाल के जो गवर्नर जनरल पद था तो भारत का गवर्नर जनरल पद बोला जाने लगा। ताकि अब ये क्या हो गया, पूरे भारत को ये बताने लगे कि अब ये यहाँ पे सिर्फ बंगाल पे शासन नहीं कर रहा है, ये पूरे भारत पे शासन कर रहे हैं। और बाकी सारी प्रेसिडेंसियां उसके अंतर्गत थी। तो ये बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। क्या कर दिया इन्होंने, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया।
अब यहाँ पे क्या चीज हो गई कि अब ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल है यही सारी चीजें, और क्या एक और चीज क्या कर दी गई कि बंगाल जो भारत का गवर्नर जनरल है यही सारी विधि बनाएगा, सारे जितने भी कानून है वो सब यही बनाएगा। अब जो बाकी के जो थे, जैसे दूसरी चीज क्या हो गई, जो बंबई और मद्रास के पास में विधि बनाने की जो शक्तियां थी, बंबई और मद्रास और बाकी के जो प्रांतीय जो जितने भी थे उनके पास में जो विधि बनाने की थी, बंबई और मद्रास के पास में, बंबई और मद्रास की विधि बनाने की शक्ति वापस ले ली। मतलब पहले इनको दी गई थी ये शक्ति कि इनको पावर दी गई थी कि आप विधि बना सकते हैं, यहाँ पे इनके जो बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए यहाँ पे आप विधि बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया गया, ये वापस ले लिया। और अब कौन बनाएगा, भारत का गवर्नर जनरल पूरे जो मतलब यहाँ पे पूरे ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र था उसके लिए विधि बनाएगा। क्या करेगा अब, तीसरा, भारत का गवर्नर जनरल प्लस परिषद प्लस उसकी परिषद पूरे भारत के लिए विधि बनाएंगे। क्या कर दिया जाए ना, अब भारत का गवर्नर जनरल और उनकी परिषद जो है वो पूरे भारत के लिए विधि बनाएंगे। तो अब ये जो चीज हुई थी कि जो भारत का गवर्नर जनरल और उनकी परिषद जो विधि बनाएगी उसको क्या चीज बोली जाने लगी अब, कि भारत का गवर्नर जनरल और उनकी परिषद जो विधि बनाएंगे उनको क्या कहा जाएगा, उनको अब अधिनियम कहा जाएगा। नए बनाए गए विधि को अब अधिनियम कहा जाएगा। नई बनाई गई विधि जो थी उनको अब क्या कहा जाने लगा, अधिनियम कहा जाएगा। तो पहले बनाई जाती थी उनको क्या कहा जाता था, पहले जो बनाई जाती थी उनको विनियम कहा जाता था। पहले विधि को विनियम कहा जाता था, विनियम। ये जो अधिनियम क्या था, पहले ब्रिटिश जो संसद थी वहां से पास होकर जो चीज आती थी उसको अधिनियम कहते थे। अब क्या होगा, इस प्रावधान में क्या चीज बोल दी गई कि अब जो है ना, अब जो ये गवर्नर जनरल और यहाँ की इनकी जो परिषद है ये जो विधि बनाएंगे अब उसी को अधिनियम कहा जाएगा। क्योंकि ये जो चीज थी कि भारत में बहुत सारी विविधता थी। अब ये क्या चीज थी कि अगर यहाँ पे कोई भी कानून को ये बोल देते थे तो वो चीज क्या हो जाती थी, कहीं पे मानी जा रही है कहीं पे नहीं मानी जा रही है। कोई विद्रोह कर देता था कि ये चीज हमारे यहाँ पे नहीं है, किसी को समझ में आ रही है किसी को समझ में नहीं आ रही है। तो इन्होंने क्या कर दिया था कि लिखित, जैसे हमने पहले भी देखा था कि लिखित विधि बनाना चालू कर दी थी, तो यहाँ पे इन्होंने क्या चीज करी कि अब उसको अधिनियम बनाना चालू कर दिया। लिखित अधिनियम होते थे पूरे, कि आपको अब लिखित में अधिनियम आते थे, क्योंकि पहले ब्रिटिश संसद से आते थे अधिनियम, अब यही लोग जो बनाएंगे उसी को अधिनियम कहा जाने लगा। अब यही लोग भारत के लिए कानून बनाने लगे। इसके साथ में क्या कर दिया कि जो भारत का जो गवर्नर जनरल और उसकी 3 सदस्य परिषद थी, क्या थी, 3 सदस्य परिषद थी। अब यहां पे इन्होंने क्या चीज कर दी, इसके साथ में एक मेंबर और जोड़ दिया, +1, एक मेंबर और जोड़ दिया। कौन सा मेंबर जोड़ दिया, ये विधि मेंबर था, एक विधि सदस्य जोड़ दिया। विधि सदस्य मतलब क्या हुआ कि अब इनको क्या था कि पूरे भारत में बनानी थी, इनको पूरे भारत में इनको जाके इनको पूरे भारत में कानून बनाना था पूरे भारत के लिए। तो इनको उतनी चीजें जो थी इनके लिए ब्रिटिश संसद ने क्या चीज सोची कि इस पूरे भारत के लिए बनाने के लिए यहाँ पे क्या चीज होनी चाहिए कि एक विधि सलाहकार होना चाहिए,
कि एक विधि का ज्ञाता होना चाहिए जिसको कानून के बारे में सारी जानकारी हो और वो बताए यहाँ पे कि आप इस तरीके से कानून बना सकते हो। तो इन्होंने क्या करा कि इन लोगों की सहायता के लिए, जो भारत के गवर्नर जनरल और उसकी परिषद की सहायता के लिए, यहाँ पे इन्होंने क्या करा, एक विधि सदस्य इसमें जोड़ दिया। एक विधि सदस्य जोड़ दिया, कैसे? चौथे मेंबर के रूप में। चौथे मेंबर के रूप में क्या जोड़ दिया? विधि सदस्य गवर्नर जनरल प्लस उसकी परिषद में एक विधि सदस्य जोड़ दिया। एक विधि सदस्य जोड़ दिया। विधि सदस्य या इसको विधि सलाहकार बोल सकते हैं हम। विधि सलाहकार जोड़ दिया। विधि सलाहकार जोड़ दिया। अब ये जो विधि सलाहकार था, ये पूर्ण रूप से इनका मेंबर नहीं था। इनका जो सदस्य था, जो इनकी परिषद थी, इनका पूर्ण रूप से इनका सदस्य नहीं था। ये अभी मतलब सलाह दे सकता था, जो भी विधि बनानी उसके लिए सलाह दे सकता था, लेकिन ये वोट नहीं दे सकता था, मत नहीं दे सकता था। क्या था? ये पूर्णता मेंबर नहीं था पूर्ण रूप से, लेकिन ये पूर्ण रूप से परिषद का सदस्य नहीं था, क्योंकि इसको मत देने का अधिकार नहीं था। अधिकार नहीं था। क्या नहीं था? इसको मत देने का अधिकार नहीं था। और ये चीज बाद में कब हो गई है? ये पूर्णता सदस्य कब बन गया? 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें क्या हो गया था? ये पूर्णता सदस्य बन गया था। ये जो हुआ था 1813 के चार्टर एक्ट में, ये पूर्णता सदस्य बन गया था। यहां पे हम लिख देते हैं साइड में, 1853 के चार्टर एक्ट में पूर्णता सदस्य बन गया था। कौन बन गया था? ये विधि सदस्य, जो अभी एक सलाहकार था, सिर्फ पूर्ण सदस्य नहीं था। ये क्या बन गया था? 1853 के चार्टर एक्ट में ये पूर्णता सदस्य बन गया था। मतलब एक तरह से ये मत भी दे सकता था फिर उसमें। अभी ये यहाँ पे मत नहीं दे सकता। इसके साथ में यहाँ पे क्या चीज कर दी गई कि यहाँ पे ना जो एक खुली प्रतियोगिता की, जो हम सिविल सर्विसेज की जो प्रतियोगिता थी, उसको खुली प्रतियोगिता बनाने के लिए बात की गई। और वहां पे ये चीज बोली गई कि धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के उसके प्रमाण पे यहाँ पे इनको मतलब रोका नहीं जाएगा। जो इनकी खुली प्रतियोगिता थी कि उसके जो धर्म, जाति और जन्म स्थान के और लिंग के, उसके प्रमाण पर इनको ये रोका नहीं जाएगा कि आप यहाँ पे खुली प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकते। उसको मना कर दिया गया है कि आप यहाँ पे इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकते। तो उस चीज को यहाँ पे निकाल दिया कि अब सिर्फ योग्यता के आधार पर यहाँ पे हिस्सा ले सकते हैं। योग्यता के आधार पर यहाँ पे हिस्सा ले सकते हैं। तो धर्म, जाति, लिंग और जो जन्म स्थान के नाम पे पहले जो चीजें चलती थी उसको मना कर दिया। यहाँ पे प्रावधान में इस चीज को हटा दिया गया कि अब यहाँ पे इनकी योग्यता के अनुसार कोई भी जो भारतीय नागरिक होगा वो उनकी योग्यता के अनुसार यहाँ पे आके सर्विस में हिस्सा ले सकता है। जो खुली प्रतियोगिता वहां पे हो रही थी सिविल सर्विसेज के लिए, उसमें हिस्सा ले सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या चीज थी कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे कंपनी के, जो कंपनी के जो शेयर धारक थे, जो ब्रिटेन में बैठे हुए थे, उन्होंने क्या बोला कि यहां से तो हमसे सारी चीजें छीनी जा रही हैं, कि अब क्या कर दिया कि अब ये जो सिविल सर्विसेज है इनके लिए भी कानून को बनाने लगे। व्यापारिक अधिकार तो इन्होंने पहले ही छीन लिए थे। 1813 में इन्होंने एकाधिकार समाप्त कर दिया था। उसके बाद में इन्होंने क्या कर दिया, धीरे धीरे व्यापारिक अधिकार छीन लिए। अब यहां से कानून बनाने की शक्ति भी धीरे धीरे छीनने लगे थे। तो इसलिए इन्होंने खूब ज्यादा विरोध करा इस चीज का। फिर इसके विरोध के कारण में वो चीज यहाँ पे लागू नहीं हो पाई। इन्होंने कोशिश तो करी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो ब्रिटिश संसद थी वहां से उन्होंने कोशिश करी थी कि यहां से भारत के नागरिकों को योग्यता के आधार पर उनको प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का अधिकार दिया जाए।
लेकिन यहाँ पे जो इनके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे कंपनी के, इन्होंने काफी विरोध करा और वो चीज मना कर दी, वो चीज मना हो गई। तो यहाँ पे इन्होंने क्या चीज करी, खुली प्रतियोगिता, ये पहले तो ये लिख देते हैं, धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भारतीय नागरिकों को खुली प्रतियोगिता, खुली प्रतियोगिता मतलब सिविल सर्विसेज की जो प्रतियोगिता चलती थी यहाँ पे, प्रतियोगिता से वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन यहां पे क्या हुआ, यहीं पे लेकिन कंपनी के विरोध पर, कंपनी के विरोध के कारण यह लागू नहीं हुआ। क्या चीज करी थी इन्होंने, कोशिश करी थी। अब आप ये चीज जानेंगे तो पहले क्या चीज हुई थी कि अब ये जो खुली प्रतियोगिता के लिए यहाँ पे जो भारतीय नागरिकों के लिए क्या चीज हुई थी, इस 1833 के चार्टर एक्ट में ही ये प्रावधान आ गया था, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया था। कभी कभी ये चीज पूछने में आती है कि खुली प्रतियोगिता के लिए कहां से प्रावधान आना चालू हुआ था, तो 1833 के चार्टर एक्ट से ये प्रावधान आ गया था, लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ था, ये लागू नहीं हो पाया था। और ये चीज लागू कब हो जाएगी, 1853 के चार्टर एक्ट में ये चीज लागू होने लगी। अभी यहाँ पे क्या चीज हुई कि ये लागू नहीं हो पाया था, कंपनी ने इसका विरोध करा और ये लागू नहीं हो पाई चीजें। अब इसके बाद में क्या चीज हुई थी, इसके बाद में इन्होंने यहाँ पे एक और चीज क्या कर दी थी, जो दास प्रथा थी, वो दास प्रथा को जो समाप्त करने का यहाँ पे वो आ गया था कि दास प्रथा को यहाँ पे समाप्त कर दीजिए। दास प्रथा को समाप्त करने का प्रावधान, इस एक्ट में क्या लाया, दास प्रथा को समाप्त करने का प्रावधान लाया। कौन से एक्ट में, 1833 के चार्टर एक्ट में। लेकिन ये दास प्रथा पूरी तरह जब समाप्त कब हुई थी, ये लागू कब हुआ था, ये लागू हुआ कब, 1843 में लागू हुआ। मतलब इनको 10 साल लग गए इस एक्ट को यहाँ पे, मतलब ये जो प्रावधान था, ये कानून था, इसको लागू करने के लिए कि दास प्रथा को समाप्त करने के लिए। प्रावधान ये 1813 के चार्टर एक्ट में ले आए थे, लेकिन इसको 10 साल लग गए, 1843 में ये लागू हुआ था। अब एक और चीज क्या थी, जैसा मैंने बताया था कि अभी क्या करा था कि इन्होंने गवर्नर जनरल और उसकी परिषद और उसके साथ में क्या कर दिया गया कि एक विधि सलाहकार को इसमें जोड़ दिया, एक सदस्य को, टेम्पररी एक सदस्य था उसको जोड़ दिया विधि सलाहकार के रूप में। अब इन्होंने क्या चीज करी, और ये जो विधि सलाहकार था ये कौन था, इसका नाम था लॉर्ड मैकाले। जो पहला ये विधि सलाहकार था इसका नाम कौन था, लॉर्ड मैकाले। अब बात करते हैं हम 1833 के चार्टर एक्ट में एक ऐसी चीज आई थी जो अभी भी हमारे पास में है,
जो हम भारतीय दंड संहिता जिसकी बात करते हैं हम, इंडियन पेनल कोड की, वो कहां से आई थी प्रावधान में? वो इनके 1833 के चार्टर एक्ट के प्रावधान में ये चीज लाई गई थी। क्या लाया गया था कि एक विधि आयोग का गठन किया गया था। विधि आयोग का गठन किया गया। विधि आयोग का गठन किया गया। ये कब कर दिया था? प्रावधान ये कब आया था? ये 1833 में आ गया था, लेकिन गठन कब हुआ? 1834 में। 1834 में ये इसका गठन हुआ। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? यही लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले कौन थे? इस विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो अब यहाँ पे इस एक्ट में क्या क्या चीजें हुई? सबसे पहले तो जो इनको क्या केंद्रीकृत बनाने के लिए, पूरी जो शासन व्यवस्था थी उसको केंद्रीकृत बनाने के लिए इन्होंने बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कर दिया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। और पहला भारत का गवर्नर जनरल, और हम यहाँ पे ये चीज और जोड़ लें, जो पहला भारत का गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल, पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो इन्होंने क्या चीज कर दी कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, और पहला था विलियम बेंटिक। उसके बाद में इन्होंने क्या चीज कर दी कि इनके साथ में पूरे भारत की इनको विधि बनाना थी, तो इसके लिए इन्होंने विधि सलाहकार के पद के नाम से एक और मेंबर को जोड़ दिया, एक सदस्य को जोड़ दिया, टेम्पररी सदस्य को। किसमें? इनकी जो परिषद थी, जो 3 मेंबर की परिषद थी, उसमें एक और मेंबर को जोड़ दिया। एक टेम्पररी मेंबर था जिसको मत देने का अधिकार नहीं था, लेकिन ये सलाहकारी एक बॉडी थी, मतलब एक सलाह दे सकता था, यहाँ पे सिर्फ मत नहीं दे सकता था। ऐसी बॉडी अभी जैसे हमारे पास में अभी जो कानून है उसमें भी एक ऐसी बॉडी है। आप बताइएगा जरूर कि ऐसी कौन सी बॉडी है जो अभी भी जो संसद है वहां पे पार्टिसिपेट तो कर सकता है लेकिन मत नहीं दे सकता, वोट नहीं दे सकता। तो ये अभी भी है हमारे पास में। तो इन्होंने क्या करा था, एक विधि सदस्य को, विधि सलाहकार को यहाँ पे जोड़ दिया था इनकी परिषद में, और उसी के साथ में क्या कर दिया इन्होंने, विधि आयोग का गठन भी कर दिया कि पूरे भारत के लिए विधि बनानी है तो उसके लिए एक आयोग की जरूरत है। तो इन्होंने विधि आयोग का गठन भी कर दिया, और ये कब हुआ? 1834 में हुआ। 1834 में इसका गठन हुआ। प्रावधान 1833 के चार्टर एक्ट में हुआ था, और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। वही थे जो यहाँ पे विधि के मेंबर थे, वही यहाँ पे प्रथम अध्यक्ष थे, लॉर्ड मैकाले इनके अध्यक्ष बने थे। इसके बाद में इन्होंने क्या चीज कर दी? पहली बात तो इसने, एक चीज और है इसमें कि कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया। कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया। कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया। अब कंपनी क्या बची थी? सिर्फ प्रशासन के लिए बची थी कि भारत में आपको प्रशासन करना है, सिर्फ आपको कार्यपालिका और विधायिका संभालना है, अब आप व्यापार यहाँ पे नहीं करेंगे। तो इनके व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया था। साथ में क्या हुआ था? विधि आयोग का गठन तो हो गया था, इसके साथ में यहाँ पे क्या चीज हो गई थी कि खुली प्रतियोगिता के लिए भारतीय नागरिकों के लिए धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर जो चीजें यहाँ पे होती थी कि इनको वंचित करा जाता था, अब वो चीज नहीं होगी। ये उन्होंने यहाँ पे प्रावधान लाया, लेकिन क्या हुआ? कंपनी के विरोध के कारण ये लागू नहीं हो पाया, इसको लागू नहीं होने दिया। इसके साथ में यहाँ पे क्या चीज हो गई थी कि दास प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रावधान लाए गए थे। दास प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रावधान लाए गए, और 1843 में ये पूरी तरह लागू हो गया भारत में दास प्रथा को समाप्त करने के लिए। तो 1833 के चार्टर एक्ट में हमने ये सारी चीजें देखी। 1833 के चार्टर एक्ट, इसके ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें यहाँ से, जैसे ये विधि आयोग है, ये विधि आयोग है, ये हमारे पास में अभी भी है। जो भारत की दंड संहिता है, इंडियन पेनल कोड है, आईपीसी जो है वो यहीं से आई थी,
पहला प्रावधान यहीं से हुआ था, इसके बाद में धीरे धीरे कर करके ये आगे बढ़ती गई। और देखिए आप ब्रिटिश को भी, जो कंपनी थी ब्रिटिश सरकार को भी यहाँ पे लगभग 30 से ऊपर 40 से ऊपर साल लग गए यहाँ पे इसको बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए कि एक विधि आयोग होना चाहिए भारत में भी, एक सही प्रकार की दंड संहिता होनी चाहिए। तो इनको यहाँ पे कोडिफिकेशन करने में इतना ज्यादा टाइम लग गया। तो धीरे धीरे करके हमारे भारत में भी वो चीज आई और फिर वो आगे चल के हमारे यहाँ पे दंड संहिता भी वो चीज बन गई। तो यहाँ से ये इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दास प्रथा को समाप्त करने के लिए भी आया, खुली प्रतियोगिता में भारतीय नागरिकों का हिस्सा लेने के लिए भी आया है। इनको यहाँ से धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के नाम पे आधार पर वंचित यहाँ पे नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे 1853 के चार्टर एक्ट।